हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे एसएस गणित यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग एचसीएफ को गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, मतलब मासा को गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। इतना आसान तरीका कि कमज़ोर बच्चे भी एकदम समझ जाएं। तो अगर आप लोग एचसीएफ को गुणनखंड विधि से बहुत आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ एसएस गणित चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 3654। इससे पहले वाली वीडियो में हमने भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखा था, 2 संख्याओं का और 3 संख्याओं को। अगर वो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत हमने सरल तरीके से उसे समझाया था। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है 3654। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से क्या करना है, मासा यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। लिखा है 36 के हमें क्या करने हैं, पहले 36 के हमें गुणनखंड करने हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बना रखी है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए क्योंकि वो इसमें काम जरूर आएगी। तो आइए देखते हैं, हम आई कार्ड पे उसका बटन दे देंगे यहाँ पे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए 36 है, 36 को हमें अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, कैसे तोड़ते हैं वो हमने वीडियो बता दिया था, यहाँ भी समझ लेते हैं। देखिए 36 लिखा है, 36 ठीक है। अब इसको हम काटना स्टार्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। 2 से काटने का मतलब होता है इसको 36 को 2 से भाग करना, ठीक है। तो 2 से अगर इसको भाग करेंगे तो अगर 2 से इसको भाग करेंगे तो ऐसे कर लीजिए, एक बार आप लोग एक बार देख लीजिए। तो 2 एक कम 2, 3 से 2 गया 1, 6 उतार लिया, और 2 अट्ठी क्या होता है 16। तो कितनी बार कटा, 18 बार। तो यहाँ पे 18 लिख लिया। ऐसे ही फिर से देखो, 2 के पहाड़े में 18 आ रहा है तो 2 के पहाड़े में 18 आता है, फिर से 2 बार काट लिया। तो 2 नाम कितना हुआ, 18, ठीक है। अब ये 2 के पहाड़े में 9 आता नहीं है। अब 2 के बाद संख्या हमारी 3 है, अभाज्य संख्या हमारी 3 है। तो 3 से 9 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9। 3 के पहाड़े में 9 आ रहा है 3 बार, तो 3 से कट जाएगा 3 तिहाई 9। अभी बचा 3, ये 3 से फिर से कट जाएगा 1। तो हमारे 36 के जो गुणनखंड आ गए वो क्या आ गया, 2 2 3 3, यानी कि 36 के हमारे गुणनखंड आ गए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब ऐसे ही हम 54 के निकालेंगे। 54 के निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, 54 के निकाल लीजिए। तो देखिए 54 हमारा, देखिए जिस संख्या के अंत में क्या होता है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या होती हैं, वो हमारी 2 से कट जाती हैं। तो 2 को हम 54 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कर लीजिए 54 को। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 बढ़ जाएगा। तो 5 से 4 गया 1, यहाँ पे 4 उतार लिया। तो 2 सती 14, ये क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया। तो हमारा कितना आ गया, 27। तो यहाँ पे 27 उतार लिया। अब क्या 2 के पहाड़े में 27 आता है, नहीं आता है। तो 3 के पहाड़े में आता है। तो 3 नाम कितना होता है, 27। तो 9 बार चला जाएगा। फिर से 3 के पहाड़े में क्या आता है, 9 आता है। तो 3 तिहाई 9, ठीक है। फिर से 3 एक कम 3, एक बार चला गया, ठीक। तो हमारे 54 के गुणनखंड जहाँ 1 आ जाता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, बस इतना ही हमारा गुणनखंड हो जाता है। 54 के गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 2 एक बार है, 3 3 बार है, तो 2 एक बार 3 3 बार। अब हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है, मतलब कि मासा निकालना है, एचसीएफ। तो मासा आप कैसे निकालेंगे ये समझ लीजिए। मासा हमारा वो होता है जो दोनों गुणनखंडों में हमारी सेम संख्या होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है। तो ये वाला 2 यहाँ पे उतार लिया, ठीक है। गुणे, अब देखो यहाँ पे ये 2 है लेकिन यहाँ पे अब कोई 2 नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 3 है और यहाँ पे भी 1 3 है, ये 1 3 है और ये 1 3 है। तो ये वाला भी 3 उतार लिया क्योंकि दोनों में मिल रहा है ये सेम सेम। अब देखिए यहाँ पे भी 1 3 है और यहाँ पे भी 1 3 है, तो ये भी मिल रहा है, तो ये भी उतार लिया, ठीक। अब ये वाला 3 इसमें है लेकिन ऊपर नहीं है, इसमें है ऊपर नहीं है, क्योंकि ऊपर 2 3 थे, नीचे भी 2 3 थे, तो हमने भी 2 3 लिख लिया। ऊपर 1 2 था, नीचे भी 1 2 था, हमने 2 1 लिख लिया। लेकिन ऊपर 1 2 था, नीचे अब कोई 2 नहीं बचे थे तो हमने वो नहीं लिखा। जो कॉमन नंबर होते हैं दोनों में वही हम मासा में उतार लेते हैं। 3 ये छूट रहा है क्योंकि ऊपर 3 नहीं है।
तो इतना ही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लीजिए कि 2 तियाई 6, 6 तियां 18, 2 तियाई 6, 6 तियां 18, तो कितना मासा आ गया हमारा, 18 आ गया। तो इस तरीके से हम HCF को यानी कि महत्तम समवर्तक मासा को निकाल सकते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि 16, 24 और 40। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, 16, 24 और 40। इसका हमें मासा निकालते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब देखिए 16, 24, 40 है। 16 के पहले हम गुणनखंड करेंगे। 16 के यहाँ पे तो 2 के पहाड़े में 16 आता है, 2 अट्ठी 16, ठीक है। फिर 2 के पहाड़े में 8 आता है, 2 चक्कू 8। फिर 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो 2 दूनी 4। अब 2 से फिर ये कट जाएगा, 1 आ गया। तो हमारे गुणनखंड कितने आ गए 2 के, 1 2 3 4, 4 बार 2 हैं, 1 2 3 और 4। तो 16 के ये गुणनखंड यानी कि फैक्टर आ गए। अब 24 के कर लीजिए। 24 के कैसे करेंगे, ऐसे ही 24 के निकल जाएंगे। तो 2 से काटेंगे, तो कैसे काटेंगे, देखिए 2 से क्या करो, 24 को जब ना काट पाओ तो इसको भाग कर लो सीधे। तो 2 एकम 2 कट जाएगा, 4 बचेगा, 2 दूनी 4, ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितना आ गया, 12। अब 2 के पहाड़े में 12 आता है, 2 छंग 12 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया। अब बचा 3, 303 से ही कटेगा, 3 एकम 3 आ गया। तो 24 के क्या हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब 24 के बाद 40 है हमारी संख्या, 40 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 40 के कर लीजिए, देखिए तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 40 के निकाल लेंगे। तो 40 के निकालते हैं। अब 40 को नहीं काट पाएंगे तो 2 से ऐसे काट लीजिए 40। तो 2 दूनी कितना हुआ, 4 हो गया, कट गया, 0 आ गया, तो 0 यहाँ भी उतार लिया, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आ गया, 20। 2 से कट गया। अब 2 से 20 कैसे काटेंगे, 2 दशामन 20 होता है, ठीक। फिर 2 पंचे 10 होता है। अब 5 से केवल तो 5 कटेगा, 5 एक कम 5। तो 40 का हमारे कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो 40 के ये गुणनखंड आ गए। अब हम निकालेंगे इसका HCF। HCF का निकालेंगे। तो HCF हमने बताया था पहले, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तीनों में 2 है, तो ये 2 उतार लिया, ठीक है। अब 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, तो ये भी 2 उतार लिया, ठीक है। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, तो ये भी 2 उतार लिया। तो अब देखिए 2 यहाँ पे है लेकिन बाकी 2 में नहीं है। अब देखिए 3 यहाँ पे है लेकिन बाकी 2 में 3 नहीं है। 5 यहाँ पे है लेकिन बाकी 2 में 5 नहीं है, ठीक है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, जो कॉमन नंबर हो गए वो हमने लिख लिए, यही हमारा क्या हो गया, मासा हो गया। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फैक्टर के द्वारा यानी कि गुणनखंड विधि से मासा निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।